मेरे विज्ञान के मित्रों, बेरन द्वीप ज्वालामुखी की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज मैं प्रकृति के सबसे अद्भुत दृश्यों में से एक भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप के बारे में बताने वाला हूँ। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार अंडमान सागर में बसा ये आग उगलने वाला बड़ा सा पहाड़ लगभग 16 लाख साल पुराना है। हालांकि बेरन द्वीप का पहला दर्ज विस्फोट 1787 में हुआ था, जिसे ब्रिटिश सरकार के बर्मा आते जाते समुद्री बेड़ों ने देखा था। तब से लेकर आज तक इसका इतिहास काफी धमाकेदार रहा है। सोचिए, संसार में ऐसे कुछ लोगों ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक ज्वालामुखी के विस्फोट और उसमें से राख और मैग्मा निकलते हुए देखा हो। वो रोमांच, वो डर और वो सब कुछ कितना विशाल होता है। आइए समझते हैं कि आखिरकार इन ज्वालामुखीय विस्फोटों के दौरान होता क्या है। सबसे हाल का बड़ा विस्फोट 1991 के आसपास शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक ज्वालामुखी लगातार सक्रिय है, जिससे कभी लावा बहता हुआ दिखाई देता है तो कभी छोटे विस्फोट के साथ राख के बादल हजारों मीटर ऊपर आसमान में छा जाते हैं। इस द्वीप की दीवारों पर ऐसे कई पुराने अनगिनत विस्फोटों के प्रमाण देखे जा सकते हैं, जो ठोस लावा और राख की परतों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इन परतों के काल निर्धारण का भी प्रयास किया गया, पर विफल रहा। परंतु एक अन्य अध्ययन में उन्हें समुद्र में जमा ज्वालामुखी की राख का काल निर्धारण करने में सफलता मिली और ये पता चला कि यह ज्वालामुखी पिछले 70,000 सालों में 7 बार और फट चुका है, और हर विस्फोट बहुत भयंकर रहा है, जिसमें धधकता हुआ मैग्मा धरती और समुद्र की सतह को फाड़कर ऊपर आया। इस दौरान भूकंप से आसपास की जमीन कांप गई। राख के बादल छाने के दौरान आसमान काला हो जाता है और दिन रात में बदल जाती है। ऐसा नजारा हमेशा नहीं दिखता। ज्वालामुखी विस्फोट हमारे ग्रह की असली ताकत और खूबसूरती को दिखाता है। लेकिन यह सोचने की बात है, ये ज्वालामुखी बार बार क्यों फटते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है। अंडमान सागर के नीचे इंडियन प्लेट बर्मीज प्लेट के अंदर जा रही है। अत्यधिक दबाव के कारण धरती की कमजोर सतह को तोड़ते हुए मैग्मा ज्वालामुखी के रास्ते बाहर आता है और अपनी सारी ऊर्जा बाहर निकालता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इन विस्फोटों की बहुत बारीकी से निगरानी करते हैं और पृथ्वी के गर्भ में हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं, राख की रासायनिक बनावट और यहाँ तक कि आवाजों का भी अध्ययन करते हैं। हर विस्फोट बहुत सारी जानकारी देता है, जिससे हमें न सिर्फ भर में होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों को समझने में मदद मिलती है। ज्वालामुखी विस्फोटों का अध्ययन क्यों आवश्यक है। बेरन द्वीप जैसे ज्वालामुखी हमारे ग्रह को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें धरती के गतिशील प्रकृति के बारे में याद दिलाते हैं, जो लाखों सालों से निरंतर काम कर रही है। बेरन द्वीप सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं है, यह धरती की सक्रियता का प्रतीक है। अगली बार जब आप किसी ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में सुने तो याद रखें, ये बताते हैं कि हमारी धरती में आज भी कितनी सक्रिय है।